आज का हमारा टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है। तो आध्यात्मिक शब्द आपने सुना है, सभी ने कभी सुना है? आध्यात्मिक शब्द नहीं सुना, धार्मिक शब्द सुना है क्या? धार्मिक सुना है। तो अध्यात्म इस शब्द का अर्थ क्या है? जैसे उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिकता क्या है? तो आज हम क्या करते हैं, पूरे भारत भर योगासन और प्राणायाम, सब जगह लोग क्या समझते हैं कि यही योग है, योगासन और प्राणायाम करना। योगासन और प्राणायाम से आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अपाने जुह्यते प्राणम प्राणे पानम तथा परे। और प्राण, ये दो शब्दों का यूज किया है श्रीमद् भगवद गीता में। एक होता है जब हम प्राणायाम करते हैं तो श्वास लेते हैं, फिर श्वास को छोड़ते हैं। तो प्राण माना शुद्ध वायु, अपान माना अशुद्ध वायु। श्रीमद् भगवद गीता में जो शुद्ध वायु, प्राण और अपान की बात की है, वो शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु की बात नहीं की है। वो बात की है शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्पों की। संकल्प माना क्या? संकल्प माना विचार, थॉट। तो मन के अंदर जो शुद्ध संकल्प चलते हैं और अशुद्ध संकल्प चलते हैं, उनको रोकने का जो अभ्यास है, वो अभ्यास श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। तो आज ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। मन को कंट्रोल कैसे करें, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का सही अर्थ है आदि मना अंदर और आत्मा, आदि प्लस आत्मा। तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे योगा फैल गया। लेकिन आज भारतवासियों को और पूरे दुनिया वालों को पता ही नहीं है, रामदेव बाबा ने ये जो योगा फैलाया है, ये वास्तविकता जो श्रीमद् भगवद गीता में जो राजयोग बोला है, वो राजयोग नहीं है। राजयोग ये अलग प्रक्रिया है। आज हम समझेंगे कि राजयोग क्या है और अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म को हम अलग अलग तरीके ऊपर आस्था, अगर अध्यात्म होता तो आज धर्म के नाम पे ऊपर
प्रकार के मेडिटेशन के टेक्निक सिखाते हैं। कोई बोलता है आंखें बंद करके आपको पहले सफेद कलर दिखेगा, फिर लाल कलर दिखेगा, फिर काला अंधकार दिखेगा। अलग अलग प्रकार के तरीके सिखाते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन के टेक्निक भी हमें 100% सुख और शांति नहीं दे पाते हैं। तो असली अध्यात्म क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। ना मन की एकाग्रता, ना मेडिटेशन, ना योग प्राणायाम, ना धर्म के ऊपर आस्था, ये कोई भी असली अध्यात्म नहीं है। ठीक है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। गीता में एक श्लोक आया है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है और स्वयं परमात्मा ही यह अध्यात्म विद्या है। उसके सिवाय आध्यात्मिक ज्ञान कोई दे नहीं सकता, आत्मा के अंदर की नॉलेज कोई दे नहीं सकता। आज अलग प्रकार की विद्या है, अनेक प्रकार की। इंजीनियर बनने की विद्या है, डॉक्टर बनने की विद्या है, वकील बनने की विद्या है, टीचर बनने की विद्या है, अलग अलग प्रकार की विद्या है। लेकिन उन सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है? अध्यात्म विद्या। आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये विद्या सिखाई नहीं जाती है और उसकी वजह से आज नैतिकता जो है वो नीचे गिरती जा रही है। आज जो विल पावर है वो भी कम कम होती जा रही है। विल पावर क्या है सबको पता है? विल पावर शब्द सुना है आप लोगों ने? तो आज विल पावर आपकी बहुत ज्यादा है या कम है? क्या है बताइए, ज्यादा है या कम है? विल पावर ज्यादा है आपकी है? बहुत ज्यादा है। कभी भी आपको माइंड आपका भटकता नहीं है, यहाँ वहाँ डिप्रेशन नहीं आता है, स्ट्रेस नहीं आता है, कोई समस्या नहीं आती, मन एकाग्र रहता है पूरा। आप बोल रहे हो ना विल पावर ज्यादा है करके, हाँ? पीछे से आवाज आई। तो विल पावर ज्यादा है या कम हो गई है? कम हो गई है ना। तो विल पावर का अर्थ है आत्मबल, आत्मबल, मनोबल। तो ये जो आत्मा की शक्ति है, ये आत्मा की शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। कैसे डिस्चार्ज होती है हम अभी देखेंगे। उसके पहले हम समझते हैं कि हमको शरीर को कोई बीमारी आती है तो हम कहाँ पे जाते हैं? किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। और अगर शरीर सुंदर दिखना है तो किसके पास जाते हैं? ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। और अगर बॉडी एकदम अच्छी करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो कहाँ जाते हैं? जिम में जाते हैं। तो शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, शरीर को अच्छा खाना पीना, शरीर को कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना। लेकिन मन बीमार है तो किसके पास जाते हैं? कोई डॉक्टर है आपके एरिया में? मन का डॉक्टर कोई नहीं है ना। मन बीमार होता है, कहीं मन नहीं लगता है, डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाते हैं। तो ऐसे भी डॉक्टर्स है जो साइकेट्री के पेशेंट्स को ऐसी ऐसी दवाइयाँ खिला देते हैं, व्यक्ति सोता रहता है ना। तो आज मन किसी का एकाग्र करने के लिए, जो मन चंचल है, बार बार भटक रहा है, जो वायु के समान बहुत गतिमान है, जैसे घोड़ा होता है ना, अनकंट्रोल्ड घोड़ा, उसका जो लगाम है वो लगाम अगर ढीला पड़ गया है तो घोड़ा कैसे भागता है? बेफाम। तो जो अनकंट्रोल्ड घोड़ा है ना, वैसे हमारा मन है। और ये मन को अगर वश में नहीं रखा तो ये क्या कर देता है? डिवेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन, गलती करेगा, विनाश ही करेगा। और इंद्रियों से क्या करेगा? पाप कर्म करवाएगा। क्या करवाएगा? पाप कर्म करवाएगा। तो मन को काबू में रखना, वश में रखना बहुत जरूरी है। तो ये डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मन को अभ्यास सिखाने वाला, योगाभ्यास सिखाने वाला डॉक्टर कोई नहीं है आज की दुनिया में। तो जैसे ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इस पेड़ को आपको पानी डालना है तो पानी कहाँ डालोगे आप? जड़ में पानी डालोगे। कोई मूर्ख होगा तो टहनियों को, पत्तों को, तने को पानी डालता रहेगा। जड़ को पानी डालोगे या बीज को पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। आज हम क्या कर रहे हैं? हमें पता ही नहीं है हमारा बीज कौन सा है, हमारी जड़ें कौन सी है,
हम अपने हाथ को, फिर अपने शरीर के जो भी इंद्रिय है उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनको जो भी इच्छाएं होती है उसकी पूर्ति करने के लिए हम अपना सारा समय देते हैं। लेकिन जो बीज है इस शरीर को चलाने वाला, वो कौन है? शरीर को चलाने वाला मन है। और कोई जवाब है किसी के पास? शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन सी है? आत्मा। अच्छा, इन्होंने बताया शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। तो आत्मा ये बीज है, ये आत्मा बीज है। ये आत्मा को अगर पानी डालेंगे, अभी कौन सा पानी डालेंगे? ये पानी डालेंगे। कौन सा पानी डालेंगे? ज्ञान जल। कौन सा पानी डालेंगे? ज्ञान जल। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जैसे जो पानी होता है उससे शरीर के ऊपर के जो मैला है वो साफ हो जाता है, वैसे आत्मा के ऊपर या मन के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है वो किससे साफ होता है? वो ज्ञान जल से साफ होता है। इसलिए गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। कल्मषा माना पाप, पाप कर्म। जाने अनजाने में हमारे से पाप कर्म होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ या ना? होते हैं। फिर मन क्या होता है? दुखी होता है, अंदर से पछतावा आता है कि क्यों हमारे से ऐसी गलती हो गई। दूसरी दुनिया वालों को तो पता नहीं चलता है, लेकिन हमारा मन अंदर ही अंदर खाता है। तो सत्य ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये जो ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान, ये हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्मों को साफ कर सकता है। आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ रहा है, मन के ऊपर जो मैल चढ़ रहा है उसको धो डालता है। तो गीता में क्या बोला है? ज्ञान निर्धूत कल्मषा। श्रीमद् भगवद गीता किसी ने पढ़ी है? यहाँ पे नहीं पढ़ी है। हिंदू धर्म का आद्य ग्रंथ है, सर्वशास्त्र शिरोमणि बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। और ये बात हमें नहीं समझने के कारण आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन इसके शिकार होते जा रहे हैं। तो हमें आज ये पता करना है कि हु एम आई, ये सबसे बड़ी पहेली है। हु एम आई, मैं कौन हूँ? आज साइंस ने बड़े इन्वेंशन किए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आई, रोबोटिक्स आए, एरोप्लेन आया, एयर कंडीशनर आए, मोटर कार आई, ट्रेन आई, सब कुछ बहुत सारे इन्वेंशंस किए, साइंटिफिक डेवलपमेंट किए। लेकिन उसके बावजूद आज साइंस एक पहेली का जवाब नहीं ढूंढ पाया। वो पहेली क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूँ? अगर मैंने आपको प्रश्न पूछा कि आप कौन है, तो आपका क्या जवाब आएगा? कोई अपना नाम बता देगा, मैं राजेश हूँ। कोई बोलेगी मैं संगीता हूँ। है क्या कोई संगीता? नहीं है। अरे राजेश भी नहीं है, तो कौन है? परेश है? कोई नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हाँ, दक्षा। तो कौन है का जवाब इन्होंने दिया दक्षा। चलो मैंने तो उनको नाम पूछा अभी, लेकिन आप कौन है? कोई अपना नाम बता देगा। कोई बता देगा कि मैं तो लड़का हूँ, कोई बता देगा मैं लड़की हूँ, कोई बता देगा मैं हिंदू हूँ, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलेगा मैं तो स्टूडेंट हूँ, कोई बोलेगा मैं तो शिक्षक हूँ, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलेगा मैं वकील हूँ, कोई बोलेगा मैं तो पुनेगर हूँ, कोई बोलेगा अरे मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, कोई बोलेगा मैं तो गुजराती हूँ। तो सबने अपना अलग अलग परिचय दे दिया। किसी ने जाति के आधार से अपना परिचय दे दिया, किसी ने लिंग के आधार से अपना परिचय दे दिया, किसी ने धर्म के आधार से, किसी ने अपनी योग्यता के आधार पे, किसी ने अपना नाम बता दिया, पद बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया। सबने अलग अलग परिचय दे दिया। लेकिन ये जितने भी परिचय दिए ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी जो असली आइडेंटिटी है वो शाश्वत है, परमानेंट है, वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है तब इंजीनियर बन के जन्म लेता है क्या?
नहीं लेता है तो शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है, सही जवाब नहीं है हु एम आई का। तो मेरी असली आइडेंटिटी जो है वो शरीर छोड़ने के बाद भी कायम रहती है। असली आइडेंटिटी क्या है मेरी? मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? तो आत्मा जो है वो शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। मरता कौन है? आत्मा मरती है या शरीर मरता है? बताइए। शरीर मरता है। मरने के बाद या तो जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है। तो ये जो हड्डी मांस का पुतला है ये शरीर है, जड़ शरीर। और उसमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है तब हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुख से बात कर सकते हैं, इंद्रियों से हलन चलन कर सकते हैं। तो हमारी असली आइडेंटिटी जो है हम आत्मा है। आत्मा ये चैतन्य शक्ति है। जैसे फैन चल रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वायर में से और फैन चल रहा है, स्विच ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट को किसी ने आंखों से देखा है, लेकिन उसके अस्तित्व को आप मानते हैं ना। वैसे आत्मा इन स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है। उसकी जो शक्ति है वो प्रचंड शक्ति है, वो सारे शरीर को कंट्रोल करती है। आत्मा के अंदर ऐसी जबरदस्त पावर है जिस आत्मा की शक्ति से शिवाजी महाराज जो एक छोटे से सरदार के जागीरदार के पुत्र एक ही जन्म में क्या बन जाते हैं? सम्राट बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, बड़े महाराजा बन जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज। बाबर जो था मुगल साम्राज्य का संस्थापक, वो अपनी सेना में एक छोटा सा सैनिक था और एक ही जन्म में वो सैनिक से, एक छोटे से सिपाही से सम्राट बन गया। ये विल पावर, ये आत्मबल, ये कहां से आया उनके अंदर? ये आत्मा के अंदर ये श्रेष्ठ संस्कार, राजा की क्वालिटीज ये किसने डाली उनके अंदर और कब डाली? तो आत्मा के अंदर बहुत प्रचंड शक्ति है, पावर है, आत्मबल है। लेकिन हम आत्मा का अभ्यास नहीं करते क्योंकि हम आत्मा को भूल गए। हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे। आज हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है और जो शरीर है वो विनाशी है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। कोई मरने के बाद हम रोते रहते हैं, उसकी आत्मा एक सेकंड में दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है और कुछ महीनों के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लावर, ये आत्मबल, ये कहां से आया उनके अंदर? ये आत्मा और शरीर में क्या अंतर है बताइए? लास्ट का मैच बताइए, खड़े रहिए। वेरी गुड, बैठिए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर विनाशी है। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जैसे हम स्थूल वस्त्रों को त्याग के नया वस्त्र धारण करते हैं। जैसे हम एक कपड़ा पुराना हो गया तो नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे आत्मा जब शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो वो छोड़ के नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चक्लेदं त्यापो न शोषयति मारुता। और उसको वायु उसको सुखा नहीं सकता, जल उसको भिगो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? जिसकी आत्मिक शक्ति पावरफुल हो गई उसके ऊपर किसी भी चीजों का असर नहीं होगा। चाहे तूफान आए बड़े बड़े, चाहे प्राकृतिक आपदाएं आए, चाहे सुनामी आ जाए, बहुत बड़ी बरसात हो जाए, लगातार अग्नि का प्रकोप आ जाए, उसके ऊपर इसका असर नहीं होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जीत गया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। आपके जीवन में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो जब जीवन में समस्या आती है तो आप बहुत ट्राई करते हो कि उसको सॉल्व करने का, लेकिन क्या होता है कभी कभी
आप हार जाते हो मन से हार जाते हो तो क्या होता है, हार गए आप। अगर आप मन से पावरफुल रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा आपका, और किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार की आपको डिप्रेशन नहीं रहेगी, और मन को एकाग्र करते हुए, कॉन्फिडेंस में रहते हुए आप समस्याओं से लड़ते रहोगे, जूझते रहोगे, संघर्ष करते रहोगे, तो आपकी जीत हो जाती है। शिवाजी महाराज क्या बोलते थे, देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। ये शरीर भले छूट जाए, लेकिन मैं मेरा कार्य जो है स्वराज्य स्थापना का, ये पूरा करके छोड़ूंगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा था। तो वैसे ही इतनी पावर उनके अंदर कहाँ से आई? ये आत्मबल की शक्ति है, ये मनोबल की शक्ति है इनके अंदर। तो आत्मा जो है उसकी 3 शक्तियां है। आत्मा की 3 शक्तियां कौन सी है? सामने दिख रहा है चित्र में, मन, बुद्धि और संस्कार। यह आत्मा की 3 शक्तियां है। मन है, मन में विचार आते हैं अच्छे बुरे। बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है। बुद्धि है निर्णय शक्ति, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। अभी मुझे बताइए, मन के अंदर मन घोड़ा है, भागता रहता है बहुत। वो एक कविता थी ना मराठी में, मन वडाय उभ्या पिकातलं ढोर, किती हकला फिरी येतं पिकावर। आपको थी ये? नहीं, बहनाबाई चौधरी पुराने सिलेबस में रहेगी हमारे समय की। तो मन चंचल है, घोड़ा है। तो ये मन को कंट्रोल करने वाली इंद्रिया कौन सी है? उसको कौन कंट्रोल करता है? मन को वश रखने, मन से भी प्रबल कौन है? मन से शक्तिशाली कौन है? बताइए। मन से प्रबल है बुद्धि। बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, एनालिटिकल, एनालिसिस करती है। बुद्धि क्या करती है? डिस्क्रिमिनेट करती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मन नहीं परखता है, मन तो भागता रहता है, चंचल है। उधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी यहाँ चला जाएगा, कहीं वहां चला जाएगा। कभी शरीर के इंद्रियों के जो भोग है वो भोगने में मन भागेगा। लेकिन बुद्धि जो है वो निर्णय करने की शक्ति है। कभी कभी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। परिवार में, अपने फैमिली के अंदर, अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में छोटी छोटी बातें होती है, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि अगर पावरफुल है, हमारी सोचने समझने की शक्ति अगर पावरफुल है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर अगर अच्छी है, तो हम इमोशंस को दबा सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया, हमारे इमोशंस हमारी बुद्धि को टेक ओवर करते हैं, उसके ऊपर दबा देते हैं बुद्धि को। तो बुद्धि रूपी लगाम हमारा ढीला पड़ गया है, और मन तो भाग ही रहा है पूरी तरीके से। तो मन और बुद्धि को एकाग्र कैसे करें, स्त्रियम कैसे करें? तो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछ रहे कि ये मेरा चंचल मन बार बार भटक रहा है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? अर्जुन पूछ रहा है। अर्जुन जो कमांडर इन चीफ था पांडवों की सेना में, जबरदस्त धनुर्धारी, इतना जबरदस्त कि शत्रु की सेना उससे डर जाती थी। गांडीव धनुष्य, जब उसके तीर निकलते थे तो असुरों का संहार हो जाता था। वो अर्जुन डर जाता है, बोलता है कि ये मेरे सब अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं? बोलता है कि मेरा ये मन है, ये बड़ा चंचल है, ये बार बार भटकता है। भगवान को पूछता है कि इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? और हम सभी अर्जुन है नंबरवार। महाभारत कोई आज से 5000 साल पहले घटी ऐसी बात नहीं है। आज भी हम सभी नंबरवार अर्जुन है, और हमारा सबका मन चंचल है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। तो परमात्मा जवाब देते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। इस चंचल मन को बार बार एकाग्र करने का अभ्यास अगर करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, और इस भौतिक दुनिया से, भौतिक दुनिया क्या होती है? इन भौतिक पदार्थों से, भौतिक दुनिया से वैराग्य आएगा, तब ये चंचल मन एकाग्र हो सकता है। 2 बातें बताई।
एक तो बताया योगाभ्यास और दूसरा क्या बताया, वैराग्य। भौतिक दुनिया से, भौतिक पदार्थों से, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें हमें क्या होता है, अच्छी गाड़ी चाहिए, रहने के लिए अच्छे मकान चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। तो भौतिक वस्तुओं का आकर्षण है, भौतिक पदार्थों का आकर्षण है, व्यक्तियों का आकर्षण है, व्यक्तियों का भी आकर्षण रहता है। तो ये सारे आकर्षण में हमारी बुद्धि फंसी हुई है और ये माया में हमारी बुद्धि फंस चुकी है पूरी तरीके से। इसलिए हमारा मन और बुद्धि, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। हमारे आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर 5 भूत प्रवेश कर चुके हैं कलयुग में। कौन से 5 भूत है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम मतलब कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। तो ये जो कामना है, इच्छा है, लस्ट है, सेक्स, ये जो इच्छा है मन के अंदर, ये इच्छा है सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, सबसे बड़ा शत्रु है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, काम त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। लोभ माना लालच, क्रोध गुस्सा आता है ना। कोई भी कामना या कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उससे क्या जन्म लेता है? अगर कोई कामना, किसी की कोई इच्छा है वो पूरी नहीं होती है तो क्या जन्म लेता है? क्रोध। संगात संजायते कामा। अगर गलत संग करेंगे, कुसंग करेंगे तो उससे क्या होती है? कामना पैदा हो जाती है। कामानि जायति क्रोधा। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा। सम्मोहा, मोह माना अटैचमेंट, लगाव होता है ना किसी से, ज्यादा ही एक्स्ट्रा लगाव झुकाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, ज्यादा ही बुद्धि चली जाती है, मन बार बार कहीं भागता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा। सम्मोहात बुद्धि नाशा। बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, फिर प्राणों का नाश हो जाता है। तो ये जो 5 विकार है, इन 5 विकारों ने अपनी आत्मा को पूरी तरीके से जकड़ लिया है। इसकी वजह से मन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बुद्धि की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। हमारे संस्कार जो है अच्छे संस्कारों से बुरे संस्कारों में परिवर्तित हो गए। तो 2 सॉल्यूशन है। कौन से 2 सॉल्यूशन बताए भगवान ने? पहला क्या बताया? योगाभ्यास, और दूसरा वैराग्य। वैराग्य मतलब ये नहीं कि भाई सन्यासी के वस्त्र पहन के भाग जाओ घर छोड़ के। इसी दुनिया में रहना है, कर्म भी करने हैं। एक होता है कर्म संन्यास और दूसरा होता है कर्म करते हुए उससे डिटैच, अनासक्त। आसक्ति नहीं है कोई भी प्रकार की, उसको बोलते हैं कर्म करते हुए मन बुद्धि से वैराग्य पूरी तरीके से। पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर में रह रहे माता पिता के साथ, परिवार के साथ, और मन बुद्धि से किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी के प्रति भी लगाव झुकाव नहीं है एक्स्ट्रा, अति का लगाव झुकाव क्या करता है? दुख का कारण होता है, उससे दुख की उत्पत्ति होती है। तो आत्मा के अंदर ये 5 विकार आने की वजह से हमारी आज सुख और शांति और आनंद और प्रेम, ये आत्मा के अंदर की जो क्वालिटीज है वो हमारे चले गए। किसी के अंदर है 100% शांति, किसी के अंदर है, कोई हाथ ऊपर करे। कोई 100% सुखी है? अच्छा, टाटा, बिरला, अंबानी ये 100% सुखी है? जो करोड़पति है, जो अरबपति है, वो भी 100% सुखी नहीं है, उसके भी जीवन में 100% शांति नहीं है। किसी को डर लगता है कि इनकम टैक्स वाले आके, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी, वो आके रेड करेंगे और कल जाके सारा मेरा धन लेके चले जाएंगे। जो बड़े बड़े अरबपति है उनको चोरी का डर है, किसी को किस चीज की दुख है, किसी को किस चीज की अशांति है। तो आत्मा के अंदर का सुख, शांति, प्रेम, सच्चा प्रेम, आज जो दुनिया में है प्रेम, वो कौन सा प्रेम है? दिखावटी प्रेम है, स्वार्थ युक्त प्रेम है। कैसा प्रेम है?
स्वार्थ युक्त प्रेम है। तुलसीदास जी ने बोला था आज से 500 साल पहले, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर, सुर माना देवता, नर, मुनि, मुनि माना मनन चिंतन मंथन करने वाला ज्ञान का, सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कोई आपसे ज्यादा प्यार करने का प्यार कर रहा है ना, तो समझ लेना जरूर कोई स्वार्थ है इसके अंदर छुपा हुआ। ज्यादा मीठी मीठी बात कर रहा है ना, तो समझ लेना जरूर कोई स्वार्थ है इसके अंदर, और स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए आ रहा है अपने पास। तो आज सारी सृष्टि इन पांचों विकारों के अधीन हो चुकी है, और उसकी वजह से मनुष्य की सदगति हो रही है या दुर्गति हो रही है। साइंस में बड़े बड़े ये एरोप्लेन आए, हेलीकॉप्टर आए, रोबोटिक्स आए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, इससे दुनिया ऊपर उठ रही है या और ही नीचे गिरती जा रही है, ये बताइए। दुनिया में नैतिकता नीचे गिरती जा रही है। अभी ये लोग चंद्रयान भेज रहे उधर, और चंद्रमा के ऊपर जाएंगे, वहां रहेंगे। अरे उसके लिए आप करोड़ों अब्जों खर्चा कर रहे हो। इस धरती के ऊपर जो मनुष्य है वो दुखी है। कईयों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उनके बच्चे तड़प रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो गटर के किनारे पैदा हो रहे हैं उधर जाके, जिनके लिए खाने के लिए ठीक से नहीं। अफ्रीका में वो लोग पीली मिट्टी की रोटी बना के खाते हैं। इतनी पॉवर्टी है सारी दुनिया में, बेरोजगार है, ढेर सारी समस्या है। आपका धन यहाँ खर्च करो, जहाँ पृथ्वी पे जीवन है वहां लोग मर रहे हैं, और आप दूसरी जगह जाके जीवन ढूंढ रहे हो, उसके लिए करोड़ों का पैसा खर्च कर रहे हो। अध्यात्म जो है वो आत्मा की नॉलेज है, आत्मा के अंदर की नॉलेज है, उससे सच्ची सुख और शांति मिलती है। हम आज साधनों में, व्यक्तियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं। क्या उसके बावजूद हमें 100% सुख शांति मिलती है हमारे सगे संबंधियों से, साधनों से? आज गियर की साइकिल खरीदी, कल लगेगा अरे ये क्या फालतू है, अभी मेरे को स्कूटी लेनी है, परसों लगेगा अरे अभी मेरे को बाइक लेनी है। इच्छाएं कभी खत्म होती है? इस इच्छाओं के पीछे हम भागते रहते हैं और दुखी होते जाते हैं। तो इसके लिए अगर हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा बताया ना अभी? योगाभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य लाना पड़ेगा। तो योगाभ्यास कैसे करेंगे? योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन। योग किसका किससे कनेक्शन? किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, इसको बोलते हैं योग। तो आत्मा का संबंध जब हम परमात्मा से जोड़ते हैं वो असली योग है। लेकिन आप कहेंगे आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, चार्जिंग कैसे करनी है ये तो बताइए। तो आत्मा की बैटरी चार्जिंग करने के लिए आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। आत्मा का ध्यान करने के लिए आपको पता होना चाहिए आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। पता है किसी को आत्मा कहाँ रहती है? लास्ट बेंच से ये बताया जा रहा है कि आत्मा यहाँ पे रहती है। क्या ये बात सही है? दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा स्थित है, जिसका प्रूफ और प्रमाण क्या है? भारत की कन्या माताएं यहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा की निशानी है। द्वापर युग से जब मनुष्य बॉडी कॉन्शियस होने लगा, अभिमान में आने लगा, पांचों विकारों के अधीन होने लगा, तब ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की आत्मा की। बाद में ये परंपरा बन के रह गई, फैशन बन के रह गई। लोग उसके गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को भूल चुके। यहाँ आत्मा रहती है, तो आत्मा का ध्यान करने के लिए आपको यहाँ मन को एकाग्र करना है। लेकिन आत्मा इन आंखों से देखी नहीं है, तो ध्यान किसको करे? तो आकाश में जैसे स्टार चमकता है, आकाश में स्टार देखा होगा सबने, छोटा सा छोटा स्टार देखो,
करने लगा तो लाइन लग जाती है, इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि वही खाना है, क्योंकि एक्सेलेंट है। कर्म तो साधारण कर रहे हैं वड़ा पाव बेचने का, लेकिन उसमें जो कुशलता है, जैसे वो नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, वो बोलते थे मैं चाय बेचता था ना, तो क्या करता था, चाय के साथ साथ लोगों को क्या करता था, न्यूज़पेपर भी देता था। तो एक्स्ट्रा काम कर लिया ना। कर्मों में कुशलता ये योग से आती है, आत्मा के ध्यान से आती है। योगा कर्मसु कौशलम, वो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देगा, वो आत्मा, वो मनुष्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देगा। तो आत्मा यहाँ पे रहती है, उसका ध्यान करने का समय सवेरे 4 बजे उठ जाओ और 4 बजे उठ के आधा घंटे के लिए अभ्यास करो, योगा अभ्यास। मैं आत्मा स्टार हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। बार बार मन को एकाग्र से लिया जोत रहती है, उसके ऊपर जो जैसे छोटा सा कुआं खोदते हैं तो क्या निकलता है, मिट्टी निकलती है, मन के अंदर निकलता है, चारों पत्थर निकलते हैं, और फिर नीचे नीचे जाने के बाद शुद्ध निर्मल शीतल जल निकलता है। वैसे ही ये आत्मा में अनेक जन्मों में हमने जो पाप कर्म किए उसकी गंदगी भरी हुई है। जब आप अभ्यास करने जाओगे तो ढेर सारे अरे ये क्यों मुझे याद आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मन के अंदर उल्टे पुल्टे विचार क्यों आ रहे हैं। तो जितना आप अभ्यास करते जाओगे उतनी ये गंदगी निकलती जाएगी। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है। आत्मा का अभ्यास करेंगे तो सच्ची सुख शांति आ जाएगी। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि जय शत्रु महाभावो काम रूपे दुरासदम, ये जो कामना है, इच्छा है, विषय वासना है, ये सबसे बड़ा महाशत्रु है। इसको क्या कर, मार डाल, इसको खत्म कर दे। लेकिन आज क्या हो रहा है, मनुष्य उस कामनाओं के, विकारों के, विषय वासना के पीछे भाग रहा है, उसकी वजह से और ही दुखी होता जा रहा है। तो सृष्टि में 4 युग होते हैं और आत्मा जो है वो 4 अवस्थाओं से पसार होती है। 4 युग कौन से हैं, किसी को पता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा चल रहा है? अरे कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। अति चल रही है अभी। और जब किसी भी चीज की अति होती है तो क्या होता है? अति होती है तो क्या होता है? अंत होता है। अति सर्वत्र वर्जते। और अभी सृष्टि में 5 विकारों की अति हो रही है कलयुग में। आत्मा के अंदर ये 5 विकारों ने पूरी तरीके से अपना अड्डा जमा लिया है और आत्मा तमोप्रधान बन चुकी है, तामसी बन चुकी है, अपवित्र बन चुकी है। और अभी ये 4 युगों का जो चक्कर है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में आत्मा की अवस्था पूरी पवित्र रहती है, सतोप्रधान अवस्था रहती है। सतयुग में आत्मा की अवस्था पवित्र रहती है, इसलिए सतयुग में देवी देवताओं का राज्य होता है, राम राज्य होता है, सुखी सुख का राज्य होता है। आप बोलेंगे देवी देवता तो आकाश में होते हैं ऊपर। देवी देवता इसी सृष्टि में होते हैं, इसी सृष्टि में देवी देवता भी होते हैं, इसी सृष्टि में राक्षस होते हैं। आज की दुनिया में राक्षस है या नहीं है? अपने अंदर भी राक्षस बैठा हुआ है, हर एक के अंदर रावण बैठा हुआ है और राम भी बैठा हुआ है। जो दुष्ट विचार आते हैं, जो गंदे संकल्प आते हैं, जो हम दुष्ट कर्म करते हैं, वो रावण राक्षसी कर्म करते हैं। और जो हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं, अच्छे संकल्प चलते हैं, अच्छी वाचा बोलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो देवताई कर्म है, राम के कर्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम के कर्म है। तो रावण और राम दोनों हमारे अंदर बैठे हुए हैं। इसी दुनिया में देवता होते हैं, सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य होता है।
इस दुनिया में सुखी सुख का राज्य होता है। और द्वापर युग और कलयुग में ये 5 विकार आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हम राक्षसी वृत्ति के बन जाते हैं। और द्वापर युग और कलयुग में हम दुखी हो जाते हैं। तो द्वापर युग और कलयुग ये नरक की दुनिया है, और सतयुग और त्रेता युग ये स्वर्ग की दुनिया है। स्वर्ग किधर ऊपर नहीं है और नरक किधर नीचे नहीं है। इसी दुनिया में स्वर्ग होता है और इसी दुनिया में नरक होता है। स्व मना आत्मा, स्व मना आत्मा, हम बोलते हैं ना स्वाध्याय। स्वाध्याय मना आत्मा का अध्ययन, स्वाभ्यास मना आत्मा का अभ्यास, स्वराज्य मना आत्मा का राज्य, कंट्रोलिंग पावर। ये राजा है, ये राजा सारी इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है। अगर आप इसका ध्यान करोगे तो सारी इंद्रियां काबू में रहेगी जितनी भी है, और उससे सुख शांति मिलेगी। तो ये 4 युगों का चक्र जो है, ये 4 युगों का चक्र 5000 ईयर्स का है, टोटल 5000 साल का है। इसमें सतयुग और त्रेता युग 2500 साल और द्वापर युग और कलयुग 2500 साल। तो बोलते हैं ना 5000 साल पहले कौन आए थे? 5000 साल पहले भगवान आकर भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया था अर्जुन को, और महाभारत युद्ध हुई थी। तो आज क्या महाभारत युद्ध का समय नहीं है? आज घर घर में झगड़े चल रहे, समाज में झगड़े, राज्य आपस में लड़ झगड़ रहे, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। रशिया और यूक्रेन, ये 2 देशों के बीच में पिछले 1.5 साल से युद्ध चल रही है, पता है आपको? यूक्रेन के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन 70% लोग भाग चुके हैं देश छोड़ के। बड़े बड़े उनके करोड़ों की संपत्ति, बिल्डिंग्स, मकान, बंगले, ऐशो आराम के साधन सारे छोड़ के भागे, अभी शरणार्थी का जीवन जी रहे। तो दुनिया में दुख अशांति बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अभी कलयुग का अंतिम समय आ गया। ये 5000 साल का ड्रामा है, ये ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। जैसे कोई नाटक होता है, नाटक में मुख्य एक्टर हीरो भी होता है और साइड एक्टर्स भी होते हैं, वैसे ये सृष्टि रूपी रंगमंच है, ड्रामा है। ये 4 युगों में ये ड्रामा के 4 सीन से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, और हम सब इसके एक्टर से, और इसके मुख्य एक्टर है राम और कृष्ण। तो इन मुख्य एक्टर्स के द्वारा परमात्मा इस सृष्टि का परिवर्तन करता है। कब परिवर्तन करता है? कोई भी दुनिया पुरानी हो जाएगी, कोई मकान पुराना हो जाएगा, तब मकान का मालिक क्या करता है? क्या करता है मकान का मालिक? नया मकान बनाएगा, पुराना मकान तोड़ देगा, डिमोलिश करेगा। तो वैसे ही ये सृष्टि रूपी मकान जो है वो पूरा टूटा फूटा हो गया, मकान पुराना हो गया, इसमें दुख अशांति हिंसा आतंकवाद आदि में बढ़ गया। तो मकान का मालिक जो है परमात्मा शिव, वो स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित हो जाता है। कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होता है। और परमात्मा का जो अवतार है, कौन सा अवतार है कलयुग के अंत में? कल की अवतार। जब वो अवतरित होता है इस सृष्टि पे, तो वो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है, और उस साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हुए इस सृष्टि का परिवर्तन करता है वो। तो कलयुगी जो पापी सृष्टि है, उस पापी सृष्टि को परिवर्तित करके सतयुगी पावन सृष्टि बना देता है। इस सृष्टि में से जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, उनका विनाश करा देता है। तो इसलिए आपने सुना रहेगा, शिव शंकर भोलेनाथ को कौन सी देवता बोलते हैं? कौन सी क्या कार्य करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ? विनाश का कार्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, और शंकर के द्वारा विनाश। सुना है आपने ये बात? शंकर को संहार करता बोलते हैं, विनाशकारी देवता बोलते हैं। तो अभी जो समय है, जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ रहा है, तो परमात्मा का अवतरण होने का समय है या नहीं है? बताइए। इस समय भगवान इस सृष्टि में अवतरित हो चुके हैं वर्तमान समय में, और वो आके कलयुग के अंतिम समय में इस पापी सृष्टि को फिर से पावन बनाते हैं। कलयुगी सृष्टि को सतयुग, नए दुनिया में परिवर्तित करते हैं। जब ये दुनिया पुरानी हो जाती है,
उसको नई दुनिया बना देते हैं। तो परमात्मा का जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है आने का, कलयुग के अंत में और सतयुग के शुरुआत, ये दोनों के बीच का जो समय है, इसको क्या लिखा है इधर दिखाई दे रहा है आपको? कलयुग के अंत और सतयुग के बीच में जो छोटा सा स्लॉट है, उसको लिखा है संगम युग। जैसे जो दो नदियों का संगम होता है, जैसे रात और दिन का संगम होता है, तो कलयुग रूपी रात्रि और सतयुग रूपी दिन, ये दोनों के बीच में जो 100 साल का समय है, 100 ईयर्स, इस 100 ईयर्स के समय में परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होके इस पापी सृष्टि को पावन बनाने का, मन को एकाग्र करने का, आत्मा का अभ्यास सिखाने का, योगाभ्यास सिखाने के लिए अवतरित होते हैं। इसीलिए बोला है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो तस्मै श्री गुरुवे ने, मतलब कभी तो गुरु बन के आए रहेंगे भगवान, कभी तो उन्होंने आके सदगुरु के रूप में पढ़ाई रहेगी, शिक्षा दी रहेगी। कौन सी शिक्षा देंगे वो? साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो देते, आत्मा का ज्ञान देते हैं। अपने आत्मा के अंदर की जो बीमारी है उसको दूर करने का ज्ञान देते हैं। तो जो सभी धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धी, क्रिश्चियन, बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आपस में भाई भाई है तो उनका बाप, उनका पिता एक होना चाहिए ना। तो कौन है उनका पिता? परम पिता परमात्मा शिव। उसको क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते हैं, सबने नाम अलग अलग दे दिए। और हिंदू लोग उसको शिव करके पुकारते हैं। वो शिव निराकार है, ज्योति स्वरूप है। आप बोलेंगे शंकर, भगवान शंकर जी को तो हम जानते हैं, आप बोल रहे शिव तो ज्योति स्वरूप है, निराकार है। निराकार ज्योति स्वरूप है और वो कहाँ रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला है, ब्रह्मलोक का रहने वाला है, जहाँ सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का वो रहने वाला है। तो वो परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो इस सृष्टि में कलयुग के अंत में जब सारी दुनिया दुखी बन जाती है, पापी बन जाती है, भ्रष्टाचारी बन जाती है, व्यभिचारी बन जाती है, तो अति साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है। हमारे तुम्हारे जैसे माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है वो। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है मेरा दिव्य जन्म है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य जन्म है। कृष्ण का जन्म तो माता देवकी के द्वारा दिखाया, राम का भी जन्म दिखाई दिया माता इसके द्वारा, कौशल्या। लेकिन जो शिव है, जो शिव शंकर भोलेनाथ है, उनका ना जन्म दिखाया ना मृत्यु दिखाई है। तो वो अजन्मा है, अगर्भा है, गर्भ के द्वारा जन्म नहीं लेता है। वो जब इस सृष्टि पे आता है तो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है। देखा है ना कभी? बोलते मेरे अंदर देवी आ गई, अंगा देता ना, जोर जोर से बोलती है मेरे अंदर ये देवी आ गई, वो देवी आ गई। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश कर सकता है, वैसे ही परमात्मा शिव किसी साधारण मनुष्य में प्रवेश करता है और इस दुनिया के परिवर्तन का कार्य करना शुरू कर देता है। राजयोग का अभ्यास सिखाता है। भगवान आके ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। भगवान जो राजयोग है, राज विद्या राजगुह्यम, ये राजा बनाने की विद्या है। वो सद्गुरु बन के आता है और वो राजयोग की शिक्षा देता है। ये राजयोग की जो शिक्षा है, उससे आत्मा के अंदर सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, उसके बाद परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण बनाने की शक्ति, ये सारी अष्ट शक्तियाँ हमारे आत्मा के अंदर आ जाती है। आत्मा का ध्यान का अभ्यास करेंगे और परमात्मा को याद करेंगे तो ये दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती है। और राजयोग की शिक्षा क्या है? ये व्यक्ति जिस आसन पे बैठा हुआ है उसके 4 पिलर से, ये देखिए आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है, तो उसके 4 पिलर से पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा का आचरण, इसका अर्थ है पवित्रता, मन की भी पवित्रता, वाचा की भी पवित्रता और कर्मों में भी पवित्रता।
अगर हम बोल रहे हैं कि हम बड़े पवित्र हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन से अगर दूसरों के प्रति हम गलत परचिंतन कर रहे हैं, दूसरों के प्रति गलत सोच रहे, बद्दुआएं दे रहे, तो काहे की पवित्रता? वाचा से गालियां निकल रही है तो पवित्रता नहीं कहेंगे उसको। तो ब्रह्मचर्य मन, वाचा और कर्म तीनों में पवित्रता होनी चाहिए। दूसरा है शुद्ध अन्न। बोलते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर परमात्मा की याद में, आत्मिक स्मृति में बनाया हुआ भोजन खाएंगे तो उससे हमारा मन भी एकाग्र बन सकता है, पवित्र बन सकता है, अच्छे विचार आएंगे उसमें। तीसरा पिलर है दैवी गुण। दैवी गुण कौन से? सहन करना। जीवन में बड़ी बड़ी समस्या आती है, उसमें सहन शक्ति धारण करना, ये दैवी गुण है। उसके बाद मीठा बोलना। कोई कड़वा बात करता है, कोई क्रोध युक्त बात करता है, उसको दैवी गुण नहीं कहेंगे। उसके बाद और क्या दैवी गुण है बताइए? दैवी गुण कौन से? और देवता के गुण अच्छे। सत्य बोलना। अगर हम झूठी वाचा बोल रहे हैं तो वो राक्षसी गुण है। सत्य बोलना, अहिंसा। वाचा से भी अगर हम किसी को गालियां दे रहे तो वो भी हिंसा है। तो ये राजयोग जो है वो ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, और चौथा है सत्संग। सत्संग। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सत्संग है, वो सत्संग है। सत्य संग एक ही होता है, अनेक नहीं होते, क्योंकि सत्य एक ही होता है। इसलिए बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। भगवान अनेक नहीं होते हैं। आज तो लोगों ने किसको भी भगवान बना दिया। जो भी उठे वो भगवान का टाइटल ले लेता है। आसाराम बापू भगवान हो गया, ये भगवान हो गया, वो भगवान हो गया। अरे भगवान जो होता है जब इस सृष्टि पे आती, साधारण मनुष्य शरीर में आता है, तो वो इतना सत्य ज्ञान सुनाता है। उसके अंदर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। ये सृष्टि की शुरुआत कब हुई, इसका मध्य कब है और इसका अंत कब होने वाला है, इसकी नॉलेज सिर्फ परमात्मा के अंदर है। तो ये मैंने 4 आपको पिलर्स बताए। 4 पिलर्स कौन से बताए राजयोग के? बताइए। पहला भूल गए? पहला क्या बताया? ब्रह्मचर्य। दूसरा शुद्ध अन्न। तीसरा दैवी गुण। चौथा सत्संग। तो परमात्मा के मुख से जो ज्ञान निकल रहा है वही असली सत्संग है। तो परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी पूजा हिंदू लोग कैसे करते हैं बताइए? किस रूप में पूजा करते हैं परमात्मा की, निराकार ज्योति स्वरूप की? जो हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता है, उनमें सभी देवी देवताओं को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है जिसको हाथ, कान, नाक, पैर कुछ भी नहीं है। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी यादगार में भक्तों ने ये उसको आकार दिया है। तो शिवलिंग जो है उसको सबसे मंदिर में मध्यवर्ती स्थान में रखा जाता है, और बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां आजू बाजू में रहती है। तो शिव जो है वो शिव इस सृष्टि पे जब आता है तो शंकर के द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन करता है। ये 3 देवताएं कौन सी है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो इनके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन करता है। अभी इस दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है। कब हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1919 सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1939 टू 1945 तक। तो अभी ये दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है या नहीं है बताइए? उधर से चाइना भारत में आक्रमण करना चाहता है, भारत पे। उधर से चाइना ताइवान को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। उधर अमेरिका चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ है। इधर पाकिस्तान भारत का दुश्मन बन चुका है। तो तीसरा विश्व युद्ध होने के आसार है या नहीं है बताइए? तो इस दुनिया में अगर तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाएगा तो इस सृष्टि का विनाश नजदीक आ गया। कैसे विनाश नजदीक आ गया बताइए? आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं था, एटॉमिक वेपन्स नहीं थे, मिसाइल्स नहीं थे। आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स है।
1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहरों में वर्ल्ड वॉर 2 में एटम बम का एक्सप्लोजन किया गया। आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बम की पावर है, ये न्यूक्लियर वेपन से, ये न्यूक्लियर मिसाइल से। अगर मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मुझे बताइए, मैं उस घर में सुरक्षित हूँ क्या? वैसे ही ये सारी वसुधैव कुटुंबकम, ये जो सारी दुनिया है, ये जगत है, ये जगत, इसमें आकाश में, जमीन पे, उसके बाद पानी में, सब जगह ये मिसाइल से, एटॉमिक मिसाइल से। और ये मिसाइल्स ऐसी है, एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया, उधर से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, रशिया के प्रेसिडेंट ने, या जो भी दूसरे मुखिया है नॉर्थ कोरिया का, तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इतनी ये एटम बम की पावर है, एटॉमिक वेपन्स की पावर है। तो विनाश के साधन मनुष्य ने खुद ही तैयार किए या नहीं किए? हमें हिंदी में एक पाठ था, उसमें शेख चिल्ली नाम का एक मूर्ख व्यक्ति रहता है। वो क्या करता है, जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा होता है। तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा? खुद भी नीचे गिरेगा, खुद भी मरेगा। तो वैसे ही मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर दिए, ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये एटम बम, और अपना सारा विनाश नजदीक आ गया। तो आज जब ऐसा समय आ जाता है, इस सारी सृष्टि में विनाश के बादल मंडराते हैं। दुनिया में जब धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ जाता है तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जिससे 40-40, 50-50 मंजिल की जो बिल्डिंग्स है वो नीचे गिर जाएगी ताश के पत्तों की जैसे। और उससे क्या होगा, उससे ढेर सारे लोग मर जाएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, एटम बम का एक्सप्लोजन हो जाएगा तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर से, उसकी बर्फ पिघल जाएगी। उससे समुद्र का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ओशंस का लेवल। और उससे क्या हो जाएगा, बड़े बड़े जो शहर है वो समुद्र के अंदर चला जाएंगे। बॉम्बे शहर समुद्र के अंदर चला जाएगा। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ये जो आइलैंड्स है, जो सारे सागर के ऊपर है, ओशंस के ऊपर, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। और अभी भी नासा ने रिपोर्ट दिया है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के भी अभी चांसेस है। ओजोन लेयर जो है वो ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, पता है ना आपको? तो उससे क्या होगा, सूरज के जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली धरती पे मारेंगे और टेम्परेचर आदि में बढ़ता जाएगा। और एटम बम का एक्सप्लोजन हो जाएगा तो और भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और उससे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल के जो ग्लेशियर से बर्फ के पहाड़ है उसकी बर्फ पिघल जाएगी, और उससे ओशंस की लेवल बढ़ती जाएगी। और ओशंस की लेवल बढ़ने के बाद बड़े बड़े जो भूखंड है वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे। तो सारी सृष्टि जो है वो विनाश के कगार पे खड़ी है। तो ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं और परमात्मा आके सहज राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करते हैं। आज सनातन धर्म बोलते हैं, सुना होगा आपने कि हम सनातनी है। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन माना अति प्राचीन, अति पुराना। ये जितने भी धर्म है, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, ये सारे धर्म 1000-2000 साल में स्थापन हुए। इसके पहले ये धर्म नहीं थे। एक हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसको सनातन धर्म कहते हैं। वो 5000 साल पुरानी संस्कृति है सनातन धर्म की। तो आज सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो चुकी है प्राय। आज सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो हम भूल चुके हैं। हम तो विदेशियों की संस्कृति फॉलो कर रहे हैं आज की तारीख में, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। तो जब ऐसा समय आता है तो ये कलयुग की जो धरती है ये विनाश का समय आ जाता है। ये देखिए, ये जो कलयुग की जो धरती है इसको 5 विकारों की आग जल रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
और ये कलयुग का लास्ट समय आ गया। जैसे कोई व्यक्ति मरने को आता है तो उसको किस पे बिठाते हैं? आईसीयू में डाल देते हैं ना, वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। तो ये देखो, इसको वेंटिलेटर पे बिठाया, ऑक्सीजन का सप्लाई दे रहे हैं। तो ये किसकी हालत है? ये सारी दुनिया की हालत हो चुकी है। हमें शुद्ध वायु भी नहीं मिल रही है, पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है। दुनिया की हालत इतनी दिन दुनी रात चौगुनी बिगड़ती चली जा रही है। और मन हमारा करप्टेड हो चुका है। भ्रष्टाचार बाहर की दुनिया में नहीं है, हमारे अंदर भी भ्रष्टाचार है। हमारा मन भी भ्रष्टाचारी हो चुका है, हमारी वाचा भ्रष्टाचारी हो चुकी है, हमारा तन भ्रष्टाचारी हो चुका है। तो सारी दुनिया की ऐसी हालत हुए कि हम अंतिम सांसें गिन रहे हैं अभी। और परमात्मा आके ऐसी दुनिया स्थापन करेंगे जहाँ देवी देवताओं का राज्य होगा, जहाँ सुख शांति का राज्य होगा, वो सतयुग होगा, उसे स्वर्ग कहेंगे। तो उस दुनिया में कौन सी आत्माएं जाएंगे, कौन से मनुष्य जाएंगे? जो उसको साधारण मनुष्य तन में पहचानेंगे, उससे पढ़ाई पढ़ेंगे, अपनी आत्मा का उत्थान करेंगे, अपनी आत्मा का परिवर्तन करेंगे, वही देवता कहलाएंगे। तो वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने की पढ़ाई पढ़ाने के लिए परमात्मा आते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को बोला, हे नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और हे नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो परमात्मा आके देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। कोई इंजीनियर होगा तो वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा के इंजीनियर तैयार करेगा। कोई डॉक्टर होगा, वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर्स तैयार करेगा। लेकिन देवों का देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, वो मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। आज हम सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे। क्यों कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे? क्योंकि भगवान आया हुआ है, सत्य ज्ञान सुना रहा है, सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है। ये बात हमको पता ही नहीं है। आज बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे, विश्व शांति सम्मेलन हो रहे, अहिंसा सम्मेलन हो रहे, लेकिन क्या दुनिया में शांति स्थापन हो रही है या और ही अशांति का वातावरण बढ़ता चला जा रहा है? क्या हो रहा है? और ही अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे समय भगवान आके श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जगत विपरिवर्तते, मैं आके इस सृष्टि को, कलयुग की पापी कलयुगी सृष्टि को पावन सतयुगी सृष्टि में परिवर्तित करता हूँ। जगत विपरिवर्तते, वी माना विरुद्ध दिशा में परिवर्तित करता हूँ। क्योंकि कलयुग तो पापी कलयुग है, सबसे ज्यादा पापी, और सतयुग तो पावन युग है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इस सृष्टि को परिवर्तित करता हूँ। तो मेरी अध्यक्षता में, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मैं अध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में मैं इस जड़ जंगम सृष्टि को परिवर्तित कर देता हूँ। ये पुराना मकान, इसका विनाश हो जाएगा। इसलिए बोला है, शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी सृष्टि में प्रलय आ गया। सुना है ना? तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। भगवान आके जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता है, एक तरफ विनाश के साधन मनुष्य ने खुद तैयार किए, भगवान आके स्थापना का कार्य करता है, नई दुनिया की स्थापन करने का कार्य करता है। और शंकर किसका विनाश करता है? आसुरी शक्तियों का विनाश करता है, आसुरी वृत्तियों का विनाश करता है, और आत्मा को देवी देवता जैसा बनाता है। तो ये कार्य स्वयं परमात्मा के द्वारा हो रहा है। कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनेता, कोई धर्म नेता इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं करने वाला है। ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये खुद भी, उनका खुद का भी मटिया मोल हो रहा है और सारी दुनिया का सत्यानाश होने वाला है इनकी वजह से। तो परमात्मा ऐसे समय इस सृष्टि पे आकर ये आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन कर रहे हैं। ये कार्य आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा चल रहा है। आप आके इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसका ज्ञान सुन सकते हैं। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।